बट लार्जर कंपनीज में डायनेमिक्स अलग होते हैं, स्मॉलर कंपनीज में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली काम होता है हमारा। तो कई बार जैसे हम इंटरव्यूज करते हैं, हम बोलेंगे कि अच्छा 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू करेंगे 3:15 पे, एंड फिर हम देखते हैं कि वो 3:15 पे आते हैं कि नहीं। और जो सक्सेसफुल एजेंट हैं वो कभी हार नहीं मानते, वो चलते जाते हैं। इफ यू बिलीव दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर क्लाइंट्स, इसमें क्लाइंट का बेनिफिट है, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हम इन छोटी कंपनियों को कैसे पहुंचाए। केस हार जाते हैं तो अंडरराइटर्स पे ब्लेम आता है, अंडरराइटर सेल्स पे ब्लेम करते हैं। वी डोंट लाइक दैट एट ऑल, बिकॉज वी आर अ टीम। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और उनको 10 साल में मिल सकती थी, वो हम उनको 2 साल में देते हैं, एंड दे हैव नेवर लेट अस डाउन। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने वाला हूं मिस्टर कपिल मेहता जी से। कपिल मेहता जी ने जो है IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है। कपिल मेहता जी ने IIT दिल्ली से पढ़ाई की है। उसके बाद में उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, जिसमें से एक मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी में इन्होंने काम किया। और आज की तारीख में ये सिक्योर नाउ इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी चलाते हैं। ये एक ब्रोकिंग कंपनी है। पिछले 10 सालों से बहुत ही सक्सेसफुली कपिल मेहता जी इस कंपनी को चला रहे हैं। कपिल मेहता जी, मैं आपका गुरुकुल के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कपिल मेहता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कपिल मेहता जी, मैं आपसे ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो है इतने सक्सेसफुली इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे। 10 साल पहले आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने सोचा कि मुझे जो है एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी चालू करनी है? कपिल जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच रंजीत जी। 10 साल पहले 2-3 चीज हुए। एक तो जहाँ पे मैं काम कर रहा था प्रूडेंशियल के साथ, वो अमेरिकन कंपनी थी, तो उनके साथ मैं काफी जाके US में बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स से मिलता था। उनमें से एक फाउंडर थे चरण सिंह, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन्होंने एक कंपनी सिलेक्ट कोट करके बनाई थी, जो US में टर्म इंश्योरेंस बेचती है। इट्स द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टर्म इंश्योरेंस। तो जब मैं उनसे मिला, मैंने कहा देखो, इन्होंने सिंगल जनरेशन में कितनी बढ़िया बिजनेस बनाई है, एंड आई रियली लाइक द पर्सन। तो मैंने कहा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी ऐसे एक बिजनेस क्यों नहीं खड़ा कर सकता। सो आई वाज वेरी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय हिम। दूसरी चीज एक ये हुई दैट मैं अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में रहा हूँ, मोस्टली बाहर भी गया हूँ। मेरे जो नाना जी थे, ग्रैंडफादर थे, ही पास्ड अवे एट अबाउट 11-12 years ago, और उनका एक बड़ा घर था जो जिनके फ्लोर्स बने थे, और मैं उसी घर में बड़ा हुआ था। तो मैंने कहा देखो, मैं भी एक फ्लोर खरीदता हूँ। अभी आप ये सोचिए कि आई वाज द CEO ऑफ अ लार्ज कंपनी, अर्निंग वेरी वेल, डूइंग वेरी वेल, पर मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं एक साउथ दिल्ली में फ्लोर खरीद पाऊँ। तो मैंने अपने आप से कहा कि देखो, ये अगर मैंने वेल्थ क्रिएशन करना है जेन्युइनली, और इतने अच्छे उदाहरण या एग्जांपल्स हैं मेरे पास में, श्योरली आई कैन डू दिस ऑन माय ओन। और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया। मैंने एक्चुअली अपनी जो कंपनी थी प्रूडेंशियल से, उनको मैंने ये बताया कि देखो, मैंने जैसे उनको बोला कि मेरे पास ये एंटरप्रेन्योरियल थॉट्स, अपना बिजनेस खड़ा करने का थॉट आ रहा है। और उन्होंने बहुत कहा कि नहीं, आप यहीं पे रहो, पर आई मेड अप माई माइंड। एंड उनको बताने के बाद एक 1.5 साल बाद, इमीडिएटली नहीं, 1.5 साल बाद मैंने कंपनी छोड़ के सिक्योर नाउ को सेटअप किया। और मेरे साथ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे साथ एक को फाउंडर भी जुड़ गए, तो हम दोनों एक साथ इसको बनाए, एंड इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज मैं देख रहा हूँ कपिल जी, आप जो है चीजों से, लोगों से इंस्पायर होते जा रहे थे, और वो इंस्पिरेशन जो है आपको बड़ा बड़ा काम करने का जो है एनर्जी दे रहा है। लेकिन जब आपने ये काम शुरू किया कपिल जी, आपने बिजनेस तो चालू कर दिया मोटिवेशन लेकर, इंस्पिरेशन लेकर, तो ये जो ब्रोकिंग फर्म आपने चालू की, ये चालू करने के बाद में कई सारे चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि आपने टारगेट सेट कर लिया होगा। वो क्या चैलेंजेस थे और आप कैसे उसको फेस कर रहे थे? चैलेंजेस तो आते हैं, वो मेरे ख्याल से मैंने जो अभी रियलाइज किया कि चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते। इनफैक्ट हमारा पहला चैलेंज ब्रोकिंग लाइसेंस से पहले था, क्योंकि जब मैंने अपनी कंपनी को छोड़ के स्टार्ट किया तो हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया IRDAI को। उसमें हमें 1 साल लग गए। हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक था, परचेज कर करके, फॉलो अप कर करके 1 साल के बाद हमें लाइसेंस मिला। तो पहला चैलेंज तो वो था, क्योंकि कोई इनकम नहीं थी हमारे पास। और
दूसरा चैलेंज ये था कि हमने अपने पैसे लगाए थे, ये हमारे कोई इन्वेस्टर्स कोई नहीं थे, तो हम अपने आप सर्वाइव कर रहे थे। और शुरू में पैसे कम होते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी हम कम कर सकते हैं, हायर भी कम कर सकते हैं, वो दूसरी बड़ी चैलेंज थी। तीसरी चैलेंज थी कि लोग हमें ज्वाइन करने से थोड़ा हेजिटेट करते थे, बिकॉज हम एक नई कंपनी थे, उनको पता नहीं था कि हम स्टेबल हैं, हम 2 साल बाद भी रहेंगे कि नहीं। तो बड़ी मुश्किल से लोगों से बात करके हमने अपनी पहले टीम 10 लोगों की इकट्ठी की। और वैसे भी ऑन द जर्नी बहुत सारे इशू, रेगुलेटरी इतने इश्यूज आए हैं, क्योंकि जो हम जैसे हमारा मेन बिजनेस, आधा हमारा बिजनेस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का होता है, उसमें एक वक्त था कि जो कमीशन रेट्स थे, जो कैप थी रेगुलेटर की, वो 17.5% थी। और एक करीब 7-8 साल पहले, 8-9 साल पहले एक ड्राफ्ट आई थी जहाँ पे 17.5% को रेगुलेटर ने 2% कर दिया। तो दैट वुड हैव वाइप्ड अस आउट। फिर बड़ी मुश्किल से ड्राफ्ट में हमने उनसे, रेगुलेटर से बात करके, रिप्रेजेंटेशन करके, इकोनॉमिक समझा के, उन्होंने कहीं बीच में 7.5% पे किया। तो ऐसे रेगुलेटरी भी बहुत चीजें आए हैं। और एक बार जब हम बड़े हो गए हैं रंजीत जी, व्हाट्स हैपेंड इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम हैज चेंज्ड। एक वक्त था जब हमारे पास 350 लोग कंपनी में थे, एंड आई हैड नॉट डन अ वेरी गुड जॉब ऑफ मैनेजिंग देम। तो मेरे को इतना कंट्रोल नहीं था कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। दैट वाज अ वेरी बैड पीरियड। फिर उसको हमने क्लोज किया। अभी हमारे पास 200 लोग हैं, बट आई नो दोस 200 पीपल आर, एवरीबडी इज परफॉर्मिंग वेल। इतने अब हमारी कंपनी से लोग जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं इतना पोच करते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो हमारी कंपनी से 20-25 लोग ले जाते हैं। शुरू में हमको लगता था, ओ माय गॉड, 20 लोग चले गए, हम क्या करेंगे। नाउ वी हैव गॉट द बैकअप्स, वी टेक इट, वी एक्सेप्ट इट। वी ऑफ कोर्स हम ये कोशिश करते हैं कि कोई अच्छे जो परफॉर्मर्स है वो नहीं जाए, पर अगर कोई जाता है सो यू नो वी डील विद इट। तो दिक्कतें तो बहुत आई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपने शुरुआती दिनों में जो है वो 10 जो है बंदे कैसे, तो भी बिकॉज योर कंपनी वाज न्यू, कोई आपको ज्वाइन नहीं कर रहे थे, 10 बंदे से आज आपने बताया आपकी 200 जन की टीम। हाँ जी, 200 जन की टीम, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो कपिल जी, जब आप शुरुआती दिनों में काफी सारे चैलेंजेस से जूझ रहे थे, उस वक्त आपने किस चीज को आइडेंटिफाई किया? एक नो आपके मन ने आपको बोला होगा कि अगर ये काम अगर मैं करता रहा तो जो है हमको सक्सेस 100% मिलेगी। ऐसी कौन सी चीज आपको पकड़ में आई कि यही काम मुझे करते रहना चाहिए? सो रंजीत जी, इसको आंसर करने के पहले आपके पहले क्वेश्चन पे मैं एक दो चीज बताना चाहता हूँ कि जो पहले के 10 लोग थे हमारे पास 10 साल पहले, उसमें से 5 लोग अभी भी हमारे साथ हैं। सो आई एम वेरी सैड कि 5 लोग चले गए, बट 5 लोग हैं। सो जैसे आप ही ने बताया कि ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और उस वक्त पहले 2-3 सालों में हमारे महीने के 4 या 5 पॉलिसी होते थे। कंपनीज खरीदते हैं हमसे, 4 या 5 कंपनीज हमसे खरीदते थे। आज हर रोज हमसे 75-80 कंपनी खरीदते हैं। तो आई थिंक वी हैव मूव्ड अ लॉन्ग वे। शुरू जब हमने किया तो हमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि हम किस बिजनेस में जाना चाहते हैं। तो हमने एक रिटेल इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट किया और एक कमर्शियल B2B बिजनेस स्टार्ट किया। और दोनों के कोई वजह थे। हमने कहा रिटेल में जो वैल्यूएशन आती है इन्वेस्टर से वो आएगी, कमर्शियल में इमीडिएटली पैसे बन जाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे। बट वी फाउंड कि रिटेल बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो हमारे पास थी नहीं। अब कमर्शियल बिजनेस में हमने पहले बड़ी कंपनियों के साथ स्टार्ट किया क्योंकि जो हमारे रिलेशनशिप थे वो सारे बड़ी कंपनियों के साथ थे। तो हमने उन दरवाजों पे खटखटाया। पर एक कई साल, ये 7-8 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात, कि एक कोई बिजनेसमैन एक्सपोर्टर थे चंडीगढ़ में, और उन्होंने हमें कहीं इंटरनेट पे ढूंढ के हमको एक ईमेल भेजा और बोला कि देखो उनकी वो एक्सपोर्टर हैं यूएस के लिए, और उनकी जो यूएस बायर है उन्होंने बोला कि उनको एक पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस खरीदनी है। तो उन्होंने जाके सब अपने एजेंट्स और बैंक्स और ब्रोकर्स और कंपनियों से बात की है। उन्होंने बताया कि ये पब्लिक लाइबिलिटी अमेरिका में होती है, इंडिया में नहीं होती। पर हमें मालूम है कि ये पब्लिक लाइबिलिटी तो बड़ी आसानी से मिलता है यहाँ पे। ये 4-5 हज़ार रुपए की पॉलिसी है और हमने 24 घंटे में उसको प्लेस कर दिया। जब हमने ये किया तो हमने रियलाइज किया कि देखो, बड़ी कंपनियों के साथ अपॉर्चुनिटी तो है, और जो छोटे कंपनियां हैं 100 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ, वहां पे द अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, क्योंकि वो इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं पर आज वो खरीद नहीं पाते किसी, या उनको जो दाम मिलते हैं, जो टर्म्स मिलते हैं, दे आर नॉट अट्रैक्टिव। तो वहीं से हमने ये ठान ली कि उसको बिल्ड करने के लिए काफी थॉटफुल बिजनेस मॉडल चाहिए होता है। पर तभी हमने उसके साथ
उस जर्नी पे स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम बात कर रहे थे इन्वॉल्वमेंट की। कपिल जी, एक चीज तो समझ में आई, बिकॉज यू वर सो मच इन्वॉल्व, और आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आई, जो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आपने उस प्रॉब्लम में से एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला। और आज की तारीख में आपका जो काम होता है वो सब स्मॉल कंपनीज के साथ में होता है ज्यादातर। दैट इज योर बिजनेस स्ट्रेटजी एट दिस मोमेंट। इनफैक्ट हमारे 40,000 कंपनीज हैं जो हमसे खरीदते हैं, मोस्टली आई से 95% स्मॉल कंपनीज। पर अभी हम क्या कह रहे हैं कि देखो, स्मॉल कंपनीज बहुत डिमांडिंग होते हैं एंड दैट्स वेरी गुड। इनफैक्ट उनको सर्विस देने के लिए वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम ये बोल रहे हैं कि देखो, अब स्मॉल कंपनी में हमारी कैपेबिलिटी है, क्यों ना हम उसी कैपेबिलिटी को लार्ज कंपनी में ले जाएं कि लार्ज कंपनी भी बेनिफिट करे थोड़ा सा उससे। सो वी हैव नाउ स्टार्टेड टू मूव इनटू द लार्जर कंपनीज। बट लार्जर कंपनीज में डायनेमिक्स अलग होते हैं, स्मॉलर कंपनीज में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली काम होता है हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कपिल जी, आपने इतनी बड़ी टीम को मैनेज किया है, बहुत सारे उसमें डायरेक्ट आपके सेल्स के भी लोग होंगे। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहता हूं कि कई सारे सेल्स में जो सक्सेस रेशियो जो होता है वो थोड़ा कम होता है, जो लोग काम करने आते हैं। आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर जो कामयाब नहीं हो पाते हैं, उसकी क्या वजह होती है? व्हाट डू यू थिंक सो? रंजीत जी, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। फेलियर बहुत ज्यादा होता है, ये आपने बिल्कुल सही बताया। मेरे सोच में दो तीन चीज हैं जिससे हमें पहले ही पता चल जाता है कौन सक्सेसफुल होगा। एंड ये थोड़ा आपको अद्भुत लगेगा, बट पहली चीज है कि अगर आप अपना, आई थिंक किसी ने बोला पंक्चुअलिटी, अगर आप अपना टाइम मेंटेन करते हो। तो कई बार जैसे हम इंटरव्यूज करते हैं, हम बोलेंगे कि अच्छा 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू करेंगे 3:15 पे, एंड फिर हम देखते हैं कि वो 3:15 पे आते हैं कि नहीं। आधे लोग तो आते नहीं टाइम पे। सो यू नो, जब मेन पंक्चुअलिटी इज वन थिंग, दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि उनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी क्या फॉल्ट्स हैं, क्या हैं, एंड आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। स्ट्रेंथ्स तो बता देते हैं सब, पर जो अपनी कमियां हैं वो बड़ी मुश्किल से बताते हैं। और सब लोग ये ट्राई करते हैं कि अपने कोई स्ट्रेंथ को लेके कमी की तरह बता दें, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते ही नहीं है। दैट्स द सेकंड थिंग। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने आप को देखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक थर्ड चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा, देन आई विल स्टॉप दिस आंसर हियर, व्हिच इज परसिवरेंस। जो है हार ना मानना। एंड कई लोग, अगर देखो इस बिजनेस में हम जो भी इस कॉल पे हैं, सबके सेटबैक्स होते हैं। हर महीना अच्छा नहीं होता, हर दिन अच्छा नहीं होता। पर जो सक्सेसफुल एजेंट हैं वो कभी हार नहीं मानते, वो चलते जाते हैं। एंड एक फोर्थ चीज मैं बोलूंगा रंजीत जी, बिकॉज यू नो, एक्चुअली द फोर्थ थिंग इज माय माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने सबसे पहले बताना चाहिए था कि अगर आप जो हम काम कर रहे हैं, इफ यू बिलीव दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर क्लाइंट्स, इसमें क्लाइंट का बेनिफिट है, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। अब कुछ लोग हैं इंश्योरेंस में, मैं सोचता हूँ कि जब मैं किसी कंपनी को इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, कभी कभी इंडिविजुअल्स को बेच रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं उनको एक बहुत बेनिफिट दे रहा हूँ। मैं उनको अपने लाइफ में हेल्प कर रहा हूँ या उनके बिजनेस में हेल्प कर रहा हूँ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं चलते जाता हूँ, क्योंकि आई नो दैट माई ऑब्जेक्टिव इज वेरी गुड। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि देखो, मैं ये इंश्योरेंस मेरे को बेचना पड़ रहा है, मेरे को ये बेच दो, वो बेच दो, मैं क्या काम कर रहा हूँ। दे आर नॉट थिंकिंग दे आर डूइंग अ गुड जॉब। वो बड़ी जल्दी फेल हो जाते हैं, बिकॉज आवर जॉब इज वेरी गुड, इट इज अ वेरी नोबल जॉब। हम हर रोज हमारे 100 क्लेम सेटल होते हैं, उसमें से 90 हेल्थ इंश्योरेंस के होते हैं, एक डेथ का होता है। वी आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। सो कपिल जी, आपने जो चारों ही चीजें बताई, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत वैल्यूएबल चीजें आपने बताई। एक चीज तो ऐसी है, जो सेल्फ अवेयरनेस की आपने बात की, उसमें हमारा जो है, कई बार जो है एक सेल्समैन जो है इस चीज को समझ नहीं पाता है, या हमारी नजर ही नहीं गई वहां पर। बहुत बढ़िया कपिल जी, आपने अब 10 साल आपने दे दिए हैं इस इंश्योरेंस ब्रोकिंग के काम में। कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, कोई घटना आपके साथ में हुई हो, जो आपको लगता है कि आपको हमारे साथ में शेयर करनी चाहिए, और इससे हमें कुछ बिजनेस नॉलेज मिल सकता है, कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आइडिया मिल सकता है? कपिल जी, आई थिंक हमें सब अपने कस्टमर्स को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, जो एक जैसे इंटरनेट का बहुत लोग बात करते हैं, आप अखबार खोलेंगे, सब ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं। अब अगर आप ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करेंगे,
इट इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो हमने क्या देखा कि जैसे जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनके कुछ टेंडेंसी हैं। एक टेंडेंसी तो हमें समझना पड़ेगा कि इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कोई भी बायर इंडिया में नहीं है जो कंपेयर नहीं करेगा, अपना बेस्ट वैल्यू नहीं निकालेगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ रिलेशनशिप बेस्ड मार्केट। लोग रिलेशनशिप पे बहुत कुछ कर देते हैं। इट्स अ मार्केट विच यहाँ पे सब लोग समझना चाहते हैं। इट सो अगर आप ये समझते हो, यू विल नो दैट 100% ऑफ बिजनेस कांट बी ऑनलाइन, क्योंकि हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन आप बेच सकते हो, कुछ में आपको रिलेशनशिप चाहिए होगा, कुछ में आपको बहुत ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए होगा। एंड ये सेगमेंट समझना बड़ा जरूरी है। एंड हमेशा यू विल हैव टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। यू हैव टू गिव अ प्रोडक्ट विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। नहीं तो आपको आप अभी सेल कर दोगे पर अगले साल यू विल लूज द बिजनेस। हमारा बिजनेस जो है ईयरली रिन्यूएबल होता है और हमारा जो रिटेंशन रेट है 120% है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वो ग्रो करते हैं। ये तभी होता है जब आपने अच्छी चीज की वैल्यू दी है, यू हैव सर्व द क्लाइंट वेल विदाउट ट्राइंग टू यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया, यहाँ पे प्राइस ज्यादा कर दिया। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कपिल जी, बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को साथ में रखकर उनके साथ में लंबे समय तक जाना। आपके साथ में तो एक पार्टनर भी है। पार्टनरशिप में तो लोग ज्यादा समय तक रह नहीं पाते हैं, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, इतने सारे लोग आपके साथ में हैं, डेफिनेटली आपके शेयर होल्डर भी होंगे, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं। कैसे आप जो है इतने सारे लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा टास्क होता है। रंजीत जी, ये भी आपने कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो प्राइड होती है, मेरी प्राइड इस चीज पे है, क्योंकि अगर मैं कंपनियों की बात करूं, मेरे कंपनी में अभी इन्वेस्टर जो हैं, जो मेरी पुरानी कंपनी है प्रूडेंशियल, वो मेरे इन्वेस्टर्स हैं। जहाँ पे मैंने काम किया, मैक्स, न्यूयॉर्क लाइफ, मैं उनके साथ बहुत डीपली काम करता हूँ। तो ये आई वैल्यू। आई थिंक कई साल पहले मैंने नोटिस किया कि मेरे काम में जो मेरे को हेल्प आई है कभी किसी से, मैंने किसी को कुछ किया 10 साल पहले, कुछ हेल्प किया, मेरे को याद भी नहीं मैंने क्या किया, और 10 साल बाद उन्होंने मेरे को आके किसी चीज में हेल्प किया, मेरे को कोई इंट्रोडक्शन की या कोई बिजनेस हेल्प सेटअप किया। सो ये करीब 15 साल पहले आई रियलाइज दैट दिस इज रियली हाउ आई एम ग्रोइंग। दैट सो आई रियलाइज दैट आई हैव टू हेल्प पीपल जहां तक मैं कर सकता हूँ। बेनिफिट के लिए नहीं, पर उसका बेनिफिट आता है। कब आएगा, कैसे आएगा, आई डोंट नो। एंड जो दूसरी चीज मैंने रियलाइज किया है कि जब हम लोगों से काम कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल और पर्सनल अलग चीज है। तो जैसे मेरे कई दोस्त कंपनी में होंगे, अगर प्रोफेशनली कोई इशू है तो आई हैव टू टेल देम ट्रांसपेरेंटली, हेल्प देम बिकम बेटर मैनेजर्स, बेटर पीपल। बट उससे पर्सनल में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा, हमारे 300-350 लोग थे, अभी 200 लोग हैं, तो 100-150 लोग को तो हमने बोला कि लोग यू शुड गो एल्सवेयर, या उनको जाने के लिए बोला। बट हमने ऐसे किया कि वो उनको जाने के लिए बोला, पर जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको जहां तक पॉसिबल उसको मेंटेन किया है। और उसमें कई हमारे फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट हमारी कंपनी में करीब 20 लोग तो ऐसे हैं जो छोड़ के गए, फिर वापस आ गए हमारे पास। मैं अपनी कैरियर को देखूं, जिसके बारे में आपने थोड़ा सा बात किया, जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, जिस कंपनी में गए हैं, इट इज नॉट बिकॉज मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि देखो ये मैं इंश्योरेंस में जाना चाहता हूँ या मैक्स में प्रूडेंशियल में जाना चाहता हूँ। इट इज ऑल ड्रिवन बाय पीपल। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में जब मैंने ज्वाइन किया, शुरुआत में 2003 की बात है, वहाँ पे सीईओ थे टोनी सिंह, अनुरूप टोनी सिंह, कई लोग शायद जानते होंगे। मुझे वो इतने बढ़िया इंसान लगे। मैंने कहा देखो, इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, आई वॉन्ट टू वर्क विद दिस पर्सन। सो कपिल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 साल से बहुत सक्सेसफुली आप जो है इस कंपनी को चला रहे हैं और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपकी मिल भी गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। जब हम मार्केट को देखते हैं, छोटी कंपनियों को देखते हैं, कुछ एस्टिमेट्स हैं कि करीब 60 मिलियन से ज्यादा, आप 600 करोड़ से ज्यादा छोटे बिजनेस हैं, 6 करोड़ से ज्यादा छोटे बिजनेस हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस हैं। और इन बिजनेसेस की अवेयरनेस काफी बढ़ गई है। सब लोग इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, सब लोग अपने रिस्क को समझते हैं। तो द मार्केट इज ऑल देयर। जो इंश्योरर्स हैं, करीब 50 इंश्योरर्स हैं, उसमें से आधे जनरल इंश्योरेंस हैं, आधे लाइफ इंश्योरेंस हैं। उनके पास भी प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। पर्टिकुलरली हमारे जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड में सारे प्रोडक्ट्स हैं, अंडरराइटिंग कैपेबिलिटी है।
और जो चीज मिसिंग है वो है जो जो मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हम इन छोटी कंपनियों को कैसे पहुंचाएं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि ये जो पाइप्स हैं इनको हम खड़ी करें। ये एक पाइप से काम नहीं होगा, क्योंकि जो 6 करोड़ बिजनेसेस हैं वो सब अलग अलग टाइप के हैं। कुछ लोग ऑनलाइन से फेमिलियर हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप बेस्ड है, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसेज में है, इतने फर्क हैं। तो सबके लिए हमने अलग अलग पाइप बनाई है। हमारे 3-4 मॉडल हैं बेचने के, एक प्योरली डिजिटल, एक फिजिकल और डिजिटल, एक हम पार्टनर्स के साथ टाई अप करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम ये सेगमेंट को समझे, जो पाइप्स हैं उनको बनाए, और हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस को बेचते हैं अगर उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो, 15-20 पेज का फॉर्म भरना है आपने, ये अपने फाइनेंशियल्स देने हैं, ये देने हैं, फलाना देना है, तो लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो हम अपने इंश्योरेंस के साथ प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं कि वो बड़ी जल्दी इशू हो जाए, उसमें पेपर वर्क कम हो, और ऐसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें कि क्लेम्स जब आते हैं, और क्लेम्स बहुत आते हैं हमारे बिजनेस में, क्लेम सेटल हो जाए। क्योंकि अगर जो हम क्लाइंट हारते हैं वो हम इसलिए हारते हैं क्योंकि क्लेम आई, क्लेम सेटल नहीं हुई, और पॉलिसी ठीक से प्लेस, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ एक्सक्लूजन था। सो आई थिंक दैट इज अ स्ट्रैटेजी। हम ये चाहते हैं कि अगले 2-3 सालों में अगर कोई भी छोटी बिजनेस इंश्योरेंस खरीदना चाहे तो उनके नाम में, उनके माइंड में सिक्योर नाउ का नाम आए। वो ऑटोमेटिकली हमें इतना काम नहीं करना पड़े कि वो हमारे पास आए, वो ऑटोमेटिकली हमें खोजे और हमको बोले कि हमें ये इंश्योरेंस चाहिए, आप हमें हेल्प करो। बहुत बढ़िया। तो एक चीज मुझे समझ में ये आ रही है कपिल जी कि आपने ऑलरेडी अपना जो ब्लू ओशियन है वो आइडेंटिफाई करके रखा है। हाँ जी। कंपटीशन के बाहर की चीज जो है आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखी है। कोई भी बिजनेस, कपिल जी, कोई भी बिजनेस हो या मेरा काम हो, मेरा वो काम तब ग्रो होता है, मेरा बिजनेस वो तब ग्रो होता है या खड़ा भी रहता है तो वो नियमों के वजह से, रूल्स के वजह से खड़ा रहता है। आपने अपने बिजनेस में कैसे, कौन से नियम बनाए हैं, रूल बनाए, ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा आपसे, कौन से नियम, कौन से रूल्स बनाए हैं जिसे आप बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कपिल जी? एक तो नियम है रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। तो हम कई बार जब सेल्स प्रेशर आता है या कुछ सिचुएशन आती है, we don't talk rudely to one another, we respect one another, और हम ट्रस्ट करते हैं। अब हमारे बिजनेस में जैसे सेल्स पर्सन हैं, 110 सेल्स पर्सन हैं, 20 अंडरराइटर्स हैं। अंडरराइटर्स इंश्योरेंस के साथ नेगोशिएट करते हैं। अंडरराइटर्स और सेल्स पर्सन को एक साथ काम करना पड़ेगा टू विन अ केस। कई बार स्ट्रेस होता है, केस हार जाते हैं तो अंडरराइटर्स पे ब्लेम आता है, अंडरराइटर सेल्स पे ब्लेम करते हैं। वी डोंट लाइक दैट एट ऑल, बिकॉज वी आर अ टीम। तो ये जो और अगर कोई स्ट्रेस होता है तो हम ये करते हैं कि सबको एक साथ एक कमरे में या वीडियो कॉल पे बुला के हम बोलते हैं, देखो लेट्स टॉक अबाउट ईच अदर। बिहाइंड द बैक बात वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। सो दैट कोलैबोरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई कमिटमेंट करता है, दे हैव टू मीट दैट कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। हो सकता है मार्केट की वजह से सेल्स कम हो, ज्यादा हो, दैट इज फाइन, बट उनकी इनपुट सारे होने चाहिए। दे मस्ट डू देयर कॉल्स, दे मस्ट टॉक टू द क्लाइंट्स। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज है कि हम इवैल्यूएट जो लोगों की परफॉर्मेंस है बड़ी ध्यान से देखते हैं। एक वक्त था 7-8 साल पहले जब 1-2 साल के लिए नॉन परफॉर्मर्स हमारे सिस्टम में रह सकते थे, पर उससे क्या होता है कि जो परफॉर्मर्स हैं वो सोचते हैं कि देखो मैं तो काम कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहे, फर्क क्या है। सो वी रियलाइज दैट वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी जहाँ पे परफॉर्मर्स आगे बढ़ें, एंड जो नॉन परफॉर्मर्स हैं या जो फीडबैक नहीं लेते उनको बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई करके उनको हम काउंसिल कर देते हैं कि देखो आप कहीं और शायद आप सक्सेसफुल होंगे। सो जो हमारे पास निचोड़ बचा है ऑफ द 200 पीपल, दोज आर वेरी हाई परफॉर्मर्स, और फिर हम उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और उनको 10 साल में मिल सकती थी वो हम उनको 2 साल में देते हैं, एंड दे हैव नेवर लेट अस डाउन। सो ये हैं प्रिंसिपल्स। बहुत बढ़िया कपिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जो बातें हैं, अगर मैं इन बातों को अपना रोल मॉडल बना लूं और इसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूं, आपने जो जो बताया है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग कपिल मेहता बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि कपिल मेहता शुड नॉट बी द एस्पिरेशन, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे शिखर अभी आगे जाने हैं, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपने अपना समय दिया और इतने खुले दिल से, इतने अच्छे से आपने अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।
BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।